हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जेपी सैनी। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये भी जेई मेंस का आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसमें कंसेप्ट यूज होगा आपका। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमें 3 बॉल्स मासेस दिया हुआ है उनका 2 kg, 4 kg एंड 6 kg। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। ये जो प्लेस है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स पे ये 2 मीटर साइज भी दी हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वहां पे प्लेस है। एंड इसमें आपको चेक भी करना है कि सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, कि ये जो सिस्टम बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इसके एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, यहाँ इसकी जो एज है, एज आपको 2 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 2 मीटर आपका एज का साइज है। ठीक है, एंड इसके सेंटर पे आपके मासेस, एज के सेंटर पे आपके मासेस प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट एंड ये आपका सी पॉइंट। ठीक है, मासेस हम प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आपका 2 kg है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 kg दिया हुआ है एंड 6 kg आपको दिया हुआ है। ठीक है, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है इसके एक्सिस जो रहेगी वो सेंट्रोइड पे है। तो सेंट्रोइड के लिए हम यहाँ से मीडियम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। ठीक है, अब एक्सिस के लिए यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो सेंट्रोइड पे है एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। इस लाइन का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, कि ये जैसे ट्राइंगल है, अगर आप मान के चलते हैं कि ये आपका एक्स और वाई प्लेन में है, तो आपका जो एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस पे होगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोर्ड पे तो नहीं रहेगा, बट या आप ये मान के चलिए कि इसका जो सेंटर है वो ऐसे जेड जेड एक्सिस पे आपका ऐसे निकल के आ रहा है इसका सिस्टम ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास के लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई जी हमें कैलकुलेट करना है। आई जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आई ए पॉइंट के लिए निकालेंगे सबसे पहले, प्लस बी पॉइंट के लिए, प्लस आपका सी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आई एम आर स्क्वायर क्या होता है कि ये आपका कोई एक्सिस है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई मास है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको आर बता देता हूँ। ये आपका मास है और ये सेंटर पे आपका एक्सिस है, तो ये आपका आर डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका मास है, ये सेंटर पे है, ये आर डिस्टेंस। इसी तरीके से ये भी आपका आर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है इसमें जो एंगल रहेगा, ईच एंगल आपका होता है 60 डिग्री का। यहाँ पे आपका ये हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री का। ठीक है, और यहां से आप 10-30 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10-30 का रेशो आपका हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस हो जाएगा, ये आपके आ जाएगी 1 मीटर की, आर अपॉन 1 मीटर। ठीक है, तो आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो आई जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई ए एम एम आपको दिया हुआ है 2 kg और आर का स्क्वायर, आर आपके पास आ गया है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका एम दिया हुआ है 4 kg, इसी के साथ आपका आर आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। आई सी है आपके पास 6 kg और आर स्क्वायर आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यह आपके पास आ जाएगा 12 1/3 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4 kg, यूनिट इसकी लिखेंगे आप मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आई जी आपके पास कैलकुलेट करके आ गया है। ठीक है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन को रीड करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा एंड अच्छे से रीड करिएगा इसको। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिव स्फीयर्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, पी एंड एस। ठीक है, उनके ऊपर चार्ज है क्यू है, और इसके अलावा उसमें जो रिपल्सिव जो फोर्स दिया हुआ है वो 16 न्यूटन का आपको दिया हुआ है। ठीक है,
इसी के साथ जब फिर थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर लेके आएंगे, उसके साथ सक्सेसफुली ब्रॉड करवाते हैं, तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो न्यू फोर्स, रिपल्सिव फोर्स पी और एस के बीच में कितना होगा। ठीक है, हमारे पास टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं पी एंड एस। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्फीयर हैं पी एंड एस, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो 16 न्यूटन का है, उसे हम F1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड बीच का जो डिस्टेंस है वो R रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब लॉ आपका F1 इक्वल टू हो जाएगा K, इन पे जो चार्ज है वो Q दिया हुआ है हमें, Q1 एंड Q2, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड जो 16 न्यूटन हमें दिया हुआ है इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड सिचुएशन दी हुई है कि एक थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर है R, उसे हम कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, दोनों के साथ P एंड स्फीयर S के साथ। तो सबसे पहले P के साथ ले लेते हैं, ये कांटेक्ट में लेके आने के लिए इसमें जो चार्ज दिया हुआ है P पे वो Q है। ठीक है, R पे अनचार्ज है ये, तो आफ्टर कांटेक्ट इस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सेम साइज के ये स्फीयर्स हैं, तो चार्ज की जो वैल्यू रहेगी Q/2 एंड Q/2 हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी के साथ जब हम स्फीयर S के साथ इसे कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है, R को, तो R पे हमारे पास चार्ज है Q/2 एंड स्फीयर S पे जो चार्ज है वो है Q, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 3Q/2, एंड आफ्टर सेपरेशन इस पे पर्टिकुलर S पे एंड R स्फीयर पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3Q/4, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे न्यू फोर्स रिपल्सिव P एंड S स्फीयर के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा P स्फीयर एंड S स्फीयर है। P पे हमने फाइंड आउट करा है चार्ज Q/2 एंड S स्फीयर पे हमने निकाला है 3Q/4। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस R है एंड जो रिपल्सिव फोर्स F2 है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब लॉ के Q1 एंड Q2। Q1 है हमारे पास Q/2 एंड Q2 है हमारे पास 3Q/4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/8। KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर लेते हैं वहां पे, तो F2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ जाएगी आपके पास 16, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 न्यूटन। तो ऑप्शन में से आप देख लीजिए 6 न्यूटन वाला आपका राइट रहेगा। थैंक यू।